जो प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, ये है एबीसी में, ये वाला कोण जो है ये क्या है, समकोण है। ठीक है। एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। ये देखो एबी का क्या है, नोट भी करते रहते हैं हम, चलो हल में हम नोट करते रहते हैं जो जो चीज़ें दी गई हैं। कोण सी, कोण ए सी बी हम इसको बोलेंगे 90 अंश। ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है, जो जो चीज़ दी गई है उसको एक साथ नोट करने के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपर से हेडिंग दिया है। दूसरा क्या दिया है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु का मतलब है कि ए बी के यहाँ से अगर हम दो टुकड़े करेंगे तो दोनों टुकड़े बराबर होंगे, यानी कि ए एम बराबर ये वाला भाग ए एम और ये वाला भाग बी एम बराबर होंगे, इसलिए ए एम बराबर बी एम ऐसे लिख देते हैं। ये मध्य बिंदु है, ये दिया था इसलिए ये हो गया। ठीक है। फिर क्या दिया है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाया, फिर यहां से डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि डी एम बराबर सी एम। डी एम ये वाली जो भुजा है ये सी एम के बराबर है, यहां हमने डैश लगा दिया, ये भी हमको दिया है। सी एम बराबर डी एम भी हमको दिया है। तो बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया, डी को बी से मिला दिया। तो हमको ये चार चीज़ें पूछी हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना है, जिनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीन चीज़ें हमको दी गई हैं, ये हमने निष्कर्ष निकाला है, इसको हम नीचे पुनः लिख लेंगे। तो हम एक तो हमको दिया है ये कोण समकोण है, ये दिया है ए बी का मध्य बिंदु है, और ये दिए हैं कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ भी था बी एम बराबर ए एम, ये भी हमको दिया है, बी एम बराबर ए एम। इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं। अब हम करते हैं हल, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। पहला जो है इसका हमें जो सिद्ध करना है, त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएमडी। तो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं, जिनको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है। एएमसी नीचे कर लेते हैं, दिखाई देगा आपको साफ साफ। ए एम सी कौन सा त्रिभुज है, देखो ए एम सी वाला त्रिभुज है, और बी एम डी वाला त्रिभुज है, एक ये। इन दोनों की हमें तुलना करनी है। तुलना करके हमको इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है, और इतनी जानकारी का हमें प्रयोग करना है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये सिंगल डैश यहाँ लगा दिया हमने। इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, और ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो क्यों जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हम इनको नाम कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हम नाम कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ तीनों चीज़ों को जो बराबर हैं। देखो पहले एक भुजा ले लेते हैं, ए एम बराबर बी एम, यहाँ लिखा है हमने, देखो ए एम बराबर बी एम। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं। ये कैसे पता है हमको, ये दिया है। फिर लिख लेते हैं कोण बीच का, कोण ए एम सी, जहां पर कोण बनाया उसको बीच में लिखते हैं, बराबर कोण बी एम डी। समीकरण नंबर 2, ये हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी हम इनको कहते हैं। ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाले कोण है, फिर आपको दिखा देता हूं एक बार, ये वाले कोण, ये कोण, इसका नाम क्या है, ए एम सी, और इस कोण का नाम है डी, या बी से शुरू करेंगे तो बी एम डी, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। तीसरी भुजा क्या है, सी एम बराबर डी एम, सी एम बराबर है डी एम के। समीकरण नंबर हो गया 3, ये भी हमको दिया है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, इन तीनों से जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से, त्रिभुज एएमसी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज बीएमडी के। ठीक हो गया। समीकरण नंबर ले लेते हैं 4। कौन सा कसौटी हमने प्रयोग की, देखो भुजा बीच में कोण फिर भुजा, एस ए एस सर्वांग समता कसौटी आप यहां लिख देंगे।
बीसी एक समकोण है। कोण दूसरे में हमको सिद्ध करना है कोण डीबीसी, कोण डीबीसी समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, फिर चित्र में आ जाते हैं। पहले देखो डीबीसी है कौन सा कोण, अच्छा ये वाला डीबीसी, यानी कि ये वाला कोण भी क्या है, समकोण है, हमें ये सिद्ध करना है। तो जो दो त्रिभुज हमने सिद्ध किए सर्वांग सम, तो सर्वांग सम त्रिभुजों का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज का मतलब ये है कि सभी अंग बराबर होंगे। 6 अंग इसमें होते हैं, 3 भुजाएं 3 कोण, और 3 भुजाएं 3 कोण इसकी हो गई। तो ये कोण इसके बराबर है, 2 भुजाएं, ये डबल डैश वाली भुजा इसके बराबर है, ये सिंगल डैश वाली भुजा इसके बराबर है। जो भुजा बच गई ये, इसमें 3 डैश लगाते हैं, तीसरी भुजा ये बराबर आ जाएगी। अब कोण कौन कौन से बराबर होंगे, देखो ये 3 डैश और सिंगल डैश के बीच का कोण, 3 डैश और सिंगल डैश के बीच का कोण, ये दो कोण बराबर होंगे, और इसी प्रकार ये दो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। हमें जो जरूरत है हम उसको लेंगे, हमें इन दोनों की जरूरत है। देखो इसको बोलेंगे कोण CAM, ठीक है, और इसको बोलेंगे कोण DBM, ये दोनों बराबर हैं। तो लिख देते हैं कोण, ये हमें सिद्ध करना है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा ये हमें सिद्ध करना है। हम लिखते हैं कोण जो मैंने आपको अभी दिखाए दोनों, एक का नाम है CAM बराबर है कोण DBM के। कोष्टक में लिख देंगे, समीकरण नंबर 4 हमने यहाँ ले लिया, 5 ले लेते हैं CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के हिसाब से ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब आप ध्यान से इस बात को देखेंगे, यहां मैं चित्र बना देता हूं। देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और ये बना है बीच में कोण इस प्रकार से। इनको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दो समांतर रेखाएं, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने जब आपको समांतर रेखाओं के गुण बताए थे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं पता नहीं है हमको, अभी हमको केवल ये पता है कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और इस प्रकार बनने वाले अंतः एकांतर कोण बराबर हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो दो रेखाएं दो हमको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये समांतर हैं। ये दोनों कोण तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों। तो इसलिए इस दोनों रेखाओं के नाम क्या हैं, एक AC है, यहाँ देखो चित्र में ये AC है, और ये DB है। इसका मतलब यह है कि दोनों समांतर हो गई, इसलिए AC समांतर DB, एक चीज तो हमको ये पता चल गई। अब हम इसी में दूसरी चीज देखते हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, अब हमको ये पता चल गया ये समांतर रेखाएं हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर इस तरफ को बनने वाले दोनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, दो समकोण के बराबर होता है। इसलिए कोण C और कोण B लिख लेते हैं सीधे सीधे। एक पे बन रहा है कोण C, और यहाँ C लिखा है, यहाँ B लिखा है, और ये लिख रहा है कोण B, बराबर हो गए 180। समीकरण नंबर 6 ले लेते हैं, लिख देंगे यहाँ तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 180। और हमको पता चल गया ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तभी ऐसा होगा। तो B का मान हमको, C का मान हमको दिया है 90, समकोण पहले से पता है। तो कोण भी कितना हो गया, देखो 180 ऋण 90 बराबर 90। तो यही हमको सिद्ध करना था कि ये B वाला जो कोण है ये समकोण है, सिद्ध करना था। कोण B का मान आ गया 90 अंश, यानी कि समकोण ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, और ये जो हमने BC और तिर्यक रेखा बनाई, ये दो रेखाएं दी है, देखो ये हमको पता चल गया ये दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, और ये जो है एक तिर्यक रेखा। तो ये दोनों कोण हमने लिए, इसको B माना हमने, इसको C माना। तो दूसरे नंबर पे जो हमको दिया था ये समकोण है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या करना है, नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में हमको सिद्ध करना है त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC, दूसरा त्रिभुज जो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ACB। इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज व इतने में
इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। अब चित्र दिखाई दे रहा है, DBC कौन सा चित्र है, देखो DBC बड़ा वाला है और ABC ये वाला है। इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो ये 3 डैश लगा रखे हमने दोनों में। AC बराबर, पहले इस त्रिभुज का नाम है तो इस त्रिभुज में भुजा लेते हैं BD, या ऊपर से लेते हैं नीचे को DB, और इसमें ऊपर से लेते हैं AC। समीकरण नंबर अगला 6 तक हम पहुंचे थे, यहाँ 7 ले लेते हैं। और ये कैसे हुआ, CPCT जो त्रिभुज हमने पहले सर्वांग सम सिद्ध किया था उसके संगत भाग हैं, ठीक है। BC देखो, अच्छा बीच का कोण ले लेते हैं, ये कोण और ये कोण अभी हमने क्या सिद्ध कर दिया, इन दोनों को हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों समकोण हैं। तो कोण B बराबर कोण C, समीकरण नंबर 90 हमने अभी निकाला था, ये लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं, दोनों समकोण लिख देते हैं, अभी हमने सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। एक दिया था, एक हमने सिद्ध कर दिया, तो दोनों क्या है, समकोण है। समीकरण लिख लेते हैं, 8 ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं BC, देखो BC जो है इस त्रिभुज में भी है और BC जो है इस त्रिभुज में भी है। तो BC बराबर BC, समीकरण नंबर हो गया 9, क्या है, यह है उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है, जो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए समीकरण 7, 8 व 9 से, इन तीनों समीकरणों से 7, 8 व 9 से क्या होगा, इन तीनों से जो दो त्रिभुज हमने लिए थे, त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब चौथे में आते हैं, देखो चौथे में हमें क्या सिद्ध करना है, CM जो है आधा है AB का। नंबर 4 में आ जाते हैं, CM जो है AB का आधा है, हमें ये सिद्ध करना है। अब देखो पहले तो हम ये लेते हैं कि C से D तक की जो दूरी है इस त्रिभुज में और A से B तक की जो दूरी है इस त्रिभुज में, ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे देख लो, ये कि त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, ये दोनों में कॉमन थी, बची कौन सी, ये भुजा। तो ये भुजा क्या हो गई, दोनों में बराबर हो गई, यानी कि ये भुजा है, एक है C से D तक और एक है A से B तक। तो हम लिख देते हैं CD, C से लेकर D तक की भुजा बराबर है A से लेकर B तक की भुजा। क्यों, समीकरण नंबर 10 ले लेते हैं, CPCT से ये जो दो त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए, इन दोनों के संगत भाग हैं, इन दोनों के क्या हैं, संगत भाग, ठीक है। अब दूसरी चीज हमको यहां दी थी, दिया है हमें, हमने लिखा था, देखो CM और DM बराबर हैं, CM और DM क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि M क्या है, इस पूरे का भी मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो हम क्या लिख सकते हैं, C से लेकर D तक की जो दूरी है, ये भी CM ये भी CM, तो CM का ट्वाइस लिख सकते हैं हमको, ठीक है। तो CD को हम लिख देते हैं 2CM बराबर AB, तो CM को यहाँ अकेले छोड़ देंगे, तो 2 गुणा में है, यहाँ आ जाएगा भाग में, तो CM बराबर हो गया 1/2 AB, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये 8वां जो प्रश्न है, इसके चारों भागों को हमने सिद्ध कर दिया है। आप इनको अच्छे से करिए और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।